एक सच्ची घटना है। एक माँ ने होली के दिन सिर्फ 3 छोटे काम किए थे और अगले ही महीने उसके घर की दरिद्रता खत्म होने लगी। लेकिन उसी गली में एक और घर था जहाँ होली तो मनाई गई, रंग भी खेले गए, पर एक छोटी सी गलती ने पूरे साल आर्थिक संकट ला दिया। आखिर वो 3 काम क्या थे और वो गलती क्या थी? तीसरा काम सबसे बड़ा है। अगर उसे बिना सुने चले गए तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप अंत तक ज़रूर सुने, और जो भी इस समय मुझे सुन रहा है बिना कमेंट किए मत जाइएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आस्था जताने में देर नहीं करनी चाहिए। ये घटना एक छोटे से कस्बे की है जहाँ 2 घर आमने सामने थे। पहले घर में रहती थी एक माँ, सरला, साधारण सी महिला, साधारण से कपड़े, लेकिन विश्वास बहुत बड़ा। घर की हालत कमज़ोर थी, पति की आमदनी सीमित, कभी काम मिलता तो कभी नहीं। महीने के अंत तक राशन का डिब्बा खाली होने लगता, बच्चों की फीस के लिए उधार लेना पड़ता। कई बार तो सरला रात को चुपचाप रो लेती थी ताकि कोई देख न सके। उसी गली में दूसरा घर था रमेश जी का। उनकी भी हालत कुछ अलग नहीं थी। छोटी सी दुकान थी, पर बिक्री गिरती जा रही थी। घर में तनाव, शिकायतें और पैसों की चिंता रोज़ की बात थी। फिर आई होली। गली में रंग उड़ने लगे, ढोल बजने लगे, बच्चे खुश थे। लेकिन सरला के मन में उस सुबह एक अलग ही विचार चल रहा था। उसे अपनी माँ की बात याद आई। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ये ऊर्जा बदलने का दिन है। जो इस दिन सही संकल्प ले ले, उसके घर की दशा बदल सकती है। सरला ने तय कर लिया कि इस बार वो होली को सिर्फ खेल कर ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि कुछ विशेष करेगी। होली की सुबह उसने पहला काम किया। जब लोग रंग खेलने की तैयारी में थे, उसने सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे को साफ किया। पानी में थोड़ा सा गंगाजल और हल्दी मिलाकर चौखट धोई। फिर हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ लक्ष्मी, आज के बाद मेरे घर में दरिद्रता का प्रवेश बंद हो जाए। ये काम छोटा था, पर उसका भाव सच्चा था। उसी समय सामने वाले घर में रंग और मस्ती तो थी, लेकिन दरवाजे पर गंदगी पड़ी रही। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा काम सरला ने दोपहर में किया। उसने रसोई में थोड़ी सी खीर बनाई, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 कटोरी। पहला भाग भगवान के सामने रखा, दूसरा भाग उसने गली की एक वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे घर कभी अन्न और धन की कमी ना हो। सरला मुस्कुरा दी। उधर रमेश जी के घर में रंग खिलते खिलते झगड़ा हो गया। मजाक बढ़ा, बात बढ़ी और दोपहर तक माहौल खराब हो गया। छोटी सी बात ने नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी। अब आता है तीसरा काम, और यही सबसे बड़ा है। शाम को होलिका दहन के समय सरला ने चुपचाप 1 मुट्ठी चावल और 2 लौंग अपने पल्लू में बांध लिए। जब सब लोग अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे, उसने मन ही मन अपनी गरीबी, अपने कर्ज, अपने डर को उस अग्नि को समर्पित कर दिया। उसने वे चावल और लौंग अग्नि में डाल दिए और कहा, माँ, आज के बाद मेरे घर की बाधाएं जल जाएं। उसने किसी को दिखावा नहीं किया, बस सच्चे मन से प्रार्थना की। उस समय उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटा सा संकल्प आने वाले महीनों में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा। होली के कुछ दिन बाद उसके पति को एक नया काम मिला, स्थायी और पहले से बेहतर वेतन वाला। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, पुराने कर्ज उतरने लगे, बच्चों की फीस समय पर जाने लगी, घर में शांति बढ़ी। सरला समझ गई कि जब मन बदलता है, ऊर्जा बदलती है, तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसी गली के दूसरे घर में हालात उल्टे होने लगे। दुकान में घाटा बढ़ा, अचानक एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया, घर में झगड़े बढ़ गए। कारण क्या था? होली के दिन हुई वो छोटी सी गलती। रमेश जी के घर में होलिका दहन के समय हंसी मजाक में किसी ने पुराने जूते अग्नि के पास फेंक दिए थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पवित्र अग्नि के पास अशुद्ध वस्तु रखना ठीक नहीं। ये बात छोटी थी, पर प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मकता को बढ़ा गई। साथ ही पूरे दिन शिकायतें, ताने और झगड़े, इन सब ने उस दिन की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दिया। याद रखिए, त्योहार सिर्फ रस्म नहीं होते, वे ऊर्जा के द्वार होते हैं। उस दिन हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही बीज बोते हैं। सरला ने उस दिन श्रद्धा, दान और समर्पण का बीज बोया। रमेश जी के घर में अनजाने में उपेक्षा और क्रोध का बीज बोया गया। फर्क धीरे धीरे साफ दिखने लगा।
अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो एक बार फिर कहूँगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए। बिना कमेंट किए मत जाइएगा, क्योंकि आस्था साझा करने से बढ़ती है। हो सकता है आज का ये संदेश किसी और के जीवन में भी बदलाव ला दे। अब सवाल ये है कि क्या ये 3 काम सिर्फ होली के दिन ही असर करते हैं? नहीं, होली एक प्रतीक है। दरवाज़ा साफ करना मतलब अपने जीवन के प्रवेश द्वार को शुद्ध करना। किसी ज़रूरतमंद को मिठाई देना मतलब अन्न और धन की ऊर्जा को प्रवाहित करना। और अग्नि में चावल लौंग अर्पित करना मतलब अपने डर और दरिद्रता को छोड़ने का संकल्प लेना। ये भाव अगर साल में किसी भी शुभ दिन किए जाएं तो असर दिखता है। लेकिन होली का दिन इसलिए खास है क्योंकि उस दिन सामूहिक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। सरला आज भी वही साधारण महिला है, लेकिन उसके घर का वातावरण बदल चुका है। वो कहती है, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस सच्चे मन से किया। यही अंतर है। उधर रमेश जी ने भी बाद में अपनी गलती समझी। अगले वर्ष उन्होंने होली को अधिक श्रद्धा से मनाया। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति भी सुधरने लगी, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो सुधार का रास्ता खुल जाता है। इस कहानी का सार यही है, त्योहार पर दिखावा नहीं, भावना काम करती है। छोटा काम भी बड़ा परिणाम दे सकता है अगर उसमें सच्चाई हो, और छोटी गलती भी असर डाल सकती है अगर हम लापरवाह हों। इसलिए जब भी होली आए या अभी हाल ही में बीती हो, उसकी सीख को याद रखिए। दरवाज़ा साफ रखिए, मन साफ रखिए, किसी ज़रूरतमंद को दान दीजिए और अपनी नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित कर दीजिए। जो भी ये सुन रहा है, याद रखिए, समृद्धि सिर्फ पैसे का नाम नहीं, शांति, संतोष और सम्मान भी धन है। और इन सब की शुरुआत होती है एक छोटे से संकल्प से। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने परिवार के साथ साझा कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं भी सकारात्मक शुरुआत करूँगा या मैं भी सकारात्मक शुरुआत करूँगी। बिना लिखे मत जाइएगा। आपकी एक पंक्ति किसी और के जीवन में रोशनी जगा सकती है। ये थी उस माँ की सच्ची घटना जिसने होली के दिन 3 छोटे काम किए और अपनी किस्मत का रंग बदल दिया। उस रात जब सब सो गए, सरला देर तक जागती रही। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असली बदलाव अभी शुरू होना बाकी है। होली के ठीक 7 दिन बाद उसके पति को अचानक एक पुराने जानने वाले का फ़ोन आया। एक फैक्ट्री में काम का मौका था, पहले से बेहतर तनख्वाह और स्थायी नौकरी। सरला ने तुरंत मन ही मन माता को धन्यवाद दिया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जिस उधार के लिए वो महीनों से परेशान थी, उसी साहूकार ने खुद आकर कहा, बहन धीरे धीरे दे देना, कोई जल्दी नहीं है। सरला को पहली बार लगा जैसे परिस्थितियां उसके खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में खड़ी हो रही हैं। अब जरा सामने वाले घर की बात सुनिए। रमेश जी की दुकान में अचानक माल अटक गया। जिस ग्राहक पर भरोसा था उसने भुगतान रोक दिया। घर में पैसों को लेकर बहस और बढ़ गई। उनकी पत्नी ने एक दिन गुस्से में कहा, पता नहीं इस साल होली के बाद से सब उल्टा क्यों हो रहा है। और यहीं से उन्हें धीरे धीरे याद आने लगी वो छोटी सी गलती। होलिका दहन के समय हंसी मजाक में पुरानी टूटी चप्पल अग्नि के पास फेंक दी गई थी। किसी ने रोका नहीं, ऊपर से दिन भर शिकायतें, ताने, झगड़े। त्योहार का दिन जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए था, वो नकारात्मकता से भर गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घरों में त्योहार के बाद भी बरकत बनी रहती है और कुछ घरों में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं? ये संयोग नहीं होता। त्योहार ऊर्जा का द्वार होते हैं। जिस दिन वातावरण सामूहिक रूप से जागृत होता है, उस दिन किया गया संकल्प सीधे हमारे अवचेतन में बैठ जाता है। सरला ने उस दिन 3 काम किए थे, पर असली ताकत उन कामों के पीछे की भावना थी। पहला, घर का मुख्य द्वार शुद्ध करना, मतलब अपने जीवन के प्रवेश द्वार को साफ करना। दूसरा, मीठा बनाकर बांटना, मतलब धन की ऊर्जा को रोकना नहीं, बहाना। और तीसरा, अग्नि में चावल और लौंग समर्पित करना, मतलब अपने डर और दरिद्रता को सच में छोड़ देना। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि तीसरे काम का एक और रहस्य था जो बहुत कम लोग जानते हैं। सरला ने अग्नि में अर्पित करने से पहले चावल पर हल्दी का तिलक लगाया था और लौंग पर हल्का सा घी लगाया था। ये प्रतीक था संकल्प में शुद्धता और स्थिरता। उधर रमेश जी के घर में उस रात भी टीवी देर तक चलता रहा। कोई प्रार्थना नहीं, कोई कृतज्ञता नहीं। धीरे धीरे फर्क और साफ दिखने लगा।
सरला के घर में पहले जो पैसे आते ही खत्म हो जाते थे, अब थोड़ा थोड़ा बचने लगे। बच्चों के चेहरे पर तनाव कम होने लगा और सबसे बड़ी बात, घर में झगड़े कम हो गए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय धन को रोकते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ कहानी समझने के लिए मत सुनिए, अपने घर के बारे में सोचिए। क्या इस होली आपने कुछ ऐसा किया जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी हो, या फिर अनजाने में कोई गलती हो गई? अगर आपको लगता है कि आप भी अपने घर की स्थिति बदलना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मेरे घर में सुख समृद्धि आए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम सार्वजनिक रूप से सकारात्मक शब्द लिखते हैं तो हमारा मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। 1 महीने बाद रमेश जी की पत्नी खुद सरला के पास आई। उसने धीरे से पूछा, बहन, तुमने इस बार होली पर कुछ अलग किया था क्या? सरला मुस्कुराई। उसने कोई चमत्कार वाली बात नहीं कही, बस इतना कहा, मैंने शिकायत छोड़ दी और उस दिन जो भी किया पूरे विश्वास से किया। ये सुनकर रमेश जी की पत्नी चुप हो गई। उसे समझ आने लगा था कि गलती सिर्फ एक चप्पल की नहीं थी, गलती थी लापरवाही की, गलती थी नकारात्मकता की, और यहीं से उनके घर में भी बदलाव की शुरुआत हुई। लेकिन अभी एक और बात बाकी है। तीसरे काम के बाद सरला ने एक चौथा छोटा सा संकल्प भी लिया था, जिसका जिक्र उसने किसी से नहीं किया। वो क्या था और कैसे उसने उस संकल्प से अपने घर की आय स्थिर कर ली, ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात जब रमेश जी की पत्नी सरला के घर से लौटी, उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में छोटा सा संकल्प इतना बड़ा फर्क ला सकता है? उसने पहली बार अपने घर को ध्यान से देखा। दरवाजे पर धूल जमी थी, अंदर सामान बिखरा था, और सबसे ज़्यादा घर के लोगों के मन में शिकायतें भरी थीं। उसे एहसास हुआ कि दरिद्रता सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, सोच की कमी भी होती है। उधर सरला ने जिस चौथे संकल्प की बात किसी से नहीं की थी, वो असल में सबसे गहरा था। उसने होली की रात सोने से पहले अपने पति के हाथ पर हाथ रखकर कहा था, आज के बाद हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को दोष नहीं देंगे, जो होगा साथ मिलकर संभालेंगे। ये छोटा सा वचन घर की ऊर्जा बदलने वाला था, क्योंकि जहाँ आरोप खत्म होते हैं वहाँ बरकत रुकती नहीं। अगले कुछ हफ्तों में सरला के घर में एक और बदलाव दिखा। पहले जहाँ खर्च आते ही तनाव बढ़ जाता था, अब वे बैठकर हिसाब करने लगे। छोटी बचत शुरू हुई। सरला ने हर शुक्रवार थोड़ा सा आटा और शक्कर अलग डिब्बे में रखना शुरू किया, दान के लिए। वो कहती, रुका हुआ धन सड़ता है, बहता हुआ धन बढ़ता है। ये कोई बड़ा टोटका नहीं था, बल्कि प्रवाह का नियम था। उसी समय रमेश जी के घर में दुकान का घाटा और बढ़ गया। एक दिन तो ऐसा आया जब उन्हें लगा दुकान बंद करनी पड़ेगी। उस रात पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, शायद गलती हमारी सोच में है। अगले दिन वे खुद सरला के घर आए और बोले, हमें भी वो 3 काम सही तरीके से बताओ। सरला ने बहुत सरल शब्दों में समझाया। पहला, घर का मुख्य द्वार साफ रखो, क्योंकि वही ऊर्जा का प्रवेश है। दूसरा, त्योहार पर कुछ मीठा बांटो, चाहे एक रोटी ही क्यों न हो। तीसरा, अग्नि या दीपक के सामने बैठकर अपनी नकारात्मकता सच में छोड़ने का संकल्प लो। और चौथा, घर के भीतर शिकायत कम, कृतज्ञता ज़्यादा रखो। रमेश जी ने उसी शाम अपने घर में छोटा सा दीपक जलाया। पूरा परिवार पहली बार साथ बैठा। उन्होंने स्वीकार किया कि होली के दिन उन्होंने लापरवाही की, मजाक में पवित्रता भुला दी। उन्होंने अगली पूर्णिमा से हर महीने थोड़ा सा दान करने का संकल्प लिया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। अगर आप ये कहानी सिर्फ मनोरंजन समझकर सुन रहे हैं तो आप आधा ही समझ पाएंगे। असली संदेश ये है कि त्योहार एक ट्रिगर होते हैं, लेकिन बदलाव रोज़ की आदतों से आता है। सरला के घर में बरकत इसलिए नहीं रुकी क्योंकि उसने त्योहार के बाद भी वही सकारात्मकता जारी रखी। उसने हर सुबह दरवाजे पर पानी छिड़कना नहीं छोड़ा। उसने हर हफ्ते थोड़ा सा अन्न अलग रखना नहीं छोड़ा। और सबसे ज़रूरी, उसने मन में डर को जगह देना बंद कर दिया। डर दरिद्रता को बुलाता है, विश्वास समृद्धि को। 2 महीने बाद गली में लोग नोटिस करने लगे कि सरला के घर की स्थिति सच में बदल रही है। बच्चों के चेहरे खिले हुए थे, घर में नया पंखा लगा, फिर कुछ महीनों में छोटा सा फ्रिज भी आ गया। लेकिन सरला के व्यवहार में घमंड नहीं आया। वो कहती, ये सब माँ की कृपा है, हमने सिर्फ दरवाज़ा खोला।
उधर रमेश जी ने भी अपनी दुकान में सफाई शुरू की। हर सुबह अगरबत्ती लगाने लगे और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान में भी रुकावट कम होने लगी। एक पुराना ग्राहक वापस आया और बड़ा ऑर्डर दे गया। उन्होंने महसूस किया कि जब अंदर की ऊर्जा बदलती है तो बाहर के मौके दिखने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सीधी बात कहूँगी, अगर आपने इस बार होली पर कुछ खास नहीं किया तब भी देर नहीं हुई है। आज भी आप अपने घर का मुख्य द्वार साफ कर सकते हैं। आज भी आप एक ज़रूरतमंद को कुछ दे सकते हैं। आज भी आप दीपक जलाकर ये संकल्प ले सकते हैं कि शिकायत नहीं, समाधान सोचेंगे। त्योहार एक शुरुआत देते हैं, लेकिन निरंतरता चमत्कार बनाती है। और हाँ, जो भी ये सुन रहा है, बिना कमेंट किए मत जाइए। कमेंट में लिखिए, मेरे घर से दरिद्रता दूर हो। आपकी लिखी हुई पंक्ति आपके मन को आदेश देती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि सकारात्मक संदेश को जितना फैलाएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा तब आई जब 3 महीने बाद सरला के पति की नौकरी में अचानक कटौती की खबर आई। पूरा कारखाना संकट में था। गली में फिर डर का माहौल फैल गया। रमेश जी ने सोचा, अब देखेंगे सरला का विश्वास टिकता है या नहीं। उस रात सरला ने वही किया जो होली की रात किया था। दीपक जलाया, चावल के कुछ दाने हाथ में लिए और बोली, माँ, जो होगा अच्छा होगा। अगले हफ्ते खबर आई कि कटौती अस्थायी थी और जिन लोगों का व्यवहार अच्छा था उन्हें दूसरे विभाग में शिफ्ट किया जा रहा है। सरला के पति का नाम उस सूची में था। ये संयोग था या परिणाम, आप तय कीजिए। रमेश जी अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने स्वीकार किया कि असली गलती होली के दिन की छोटी वस्तु नहीं थी, बल्कि रोज़ की नकारात्मकता थी। अगले साल जब होली आई, पूरी गली ने मिलकर पहले सफाई की, फिर सबने मिलकर थोड़ी थोड़ी मिठाई बांटी। होलिका दहन के समय किसी ने मजाक नहीं किया। सबने मन ही मन अपनी अपनी परेशानियां अग्नि को समर्पित की। उस साल के बाद गली में किसी ने बड़े आर्थिक संकट की बात नहीं की। इस कहानी का निष्कर्ष बहुत सीधा है। समृद्धि कोई जादू नहीं, ऊर्जा का परिणाम है। त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने घर की दिशा बदल सकते हैं। सरला ने 3 काम किए, चौथा संकल्प लिया और निरंतरता रखी। यही राज है। अगर आप भी इसे अपनाएंगे तो बदलाव धीरे धीरे दिखेगा। तुरंत चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन विश्वास मत छोड़िए। और याद रखिए, बिना भावना के किया गया उपाय सिर्फ रस्म है। भावना से किया गया छोटा कदम भी वरदान बन सकता है। कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि हर घर की अपनी अगली परीक्षा होती है। और अगली बार क्या हुआ वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। और फिर वो समय भी आ गया जिसने इस पूरी कहानी को सच में साबित कर दिया। 6 महीने बाद सरला के पति को अचानक एक बड़ा अवसर मिला। उसी फैक्ट्री में जहां वो काम करते थे, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ और जिन लोगों की ईमानदारी और व्यवहार अच्छा था, उन्हें स्थायी पद देने का फैसला हुआ। सरला के पति का नाम सबसे ऊपर था। उस दिन सरला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आ चुका था, चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, चमत्कार हमारे छोटे छोटे कर्मों से बनते हैं। उधर रमेश जी के घर में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। दुकान स्थिर हुई, घर में झगड़े कम हुए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने त्योहारों को सिर्फ मौज मस्ती नहीं, साधना की तरह लेना शुरू कर दिया। एक दिन रमेश जी ने खुद सरला से कहा, हम समझ गए, गलती उस दिन की छोटी सी वस्तु नहीं थी, गलती हमारी सोच थी। हमने पवित्र दिन को हल्के में लिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। होली का रंग 2 दिन में उतर जाता है, लेकिन उस दिन लिया गया संकल्प सालों तक असर करता है। वो 3 काम क्या थे? पहला, मुख्य द्वार की शुद्धि, ताकि दरिद्रता अंदर प्रवेश न करे। दूसरा, मीठा बनाकर बांटना, ताकि धन की ऊर्जा रुके नहीं, बहे। तीसरा, होलिका अग्नि में अपनी नकारात्मकता समर्पित करना, सच में छोड़ देना। और चौथा, जो सबसे छुपा हुआ था, घर के भीतर शिकायत बंद करके कृतज्ञता शुरू करना। याद रखिए, दरिद्रता सिर्फ पैसों की कमी नहीं, झगड़े, डर, शिकायत और अविश्वास भी दरिद्रता है। और समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं, शांति, सम्मान और संतोष भी समृद्धि हैं। अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है, तो आज ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए। चाहे होली बीत चुकी हो, ऊर्जा बदलने में देर नहीं होती। आज रात एक दीपक जलाइए, अपने दरवाजे पर थोड़ा जल छिड़किए, किसी एक ज़रूरतमंद को कुछ दीजिए
और मन ही मन कहिए, मैं अपनी नकारात्मकता छोड़ रहा हूँ या रही हूँ। बस शुरुआत कीजिए। और जो भी इस समय मुझे सुन रहा है, बिना कमेंट किए मत जाइए। कमेंट में लिखिए, मेरे घर में सुख समृद्धि आए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और के घर की दरिद्रता खत्म करने की शुरुआत बन जाए। होली का रंग भले उतर जाए, लेकिन सही भाव से किया गया संकल्प कभी फीका नहीं पड़ता। जय माता दी।